भावुक कर देने वाली कहानी। अपने घर के आंगन में बेटी का मंडप गाड़ना हर किसी के नसीब में नहीं। अरे शीला, तेरी तो दोनों बहुएं पेट से हैं। इस बार तो फूल का बेला या थाली देनी होगी, खाली साड़ी का शगुन न लूंगी। अरे काकी, चिंता ना करो, मेरे दोनों बहुओं को सब ठीक से निपट जाए। फूल का बेला नहीं काकी, साड़ी के साथ चांदी की पायल भी दूंगी। दादी काकी आकाश को देखते हुए मानो ऊपर वाले से कह रही हो कि शीला को पोता और मुझे नेक दिलाने की आशा जता रही हो। काकी को शांत देखकर शीला ने कहा, काकी कहाँ खो गई हो? दाई काकी की तरंदा टूटी तो हजारों आशीष देते हुए चली गई। धीरे धीरे घर में किलकारियों का समय नज़दीक आ गया। बड़ी बहू सीमा ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। वहीं छोटी बहू रीता ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। छोटी बहू के लड़का होने पर दाई काकी ने कहा, शीला थाली बजा दे, तेरे घर का वारिस आ गया है। और बड़ी बहू सीमा की बेटी के लिए कहा, शीला जाकर तवा बजा दे, कानी लड़की पैदा हुई है। शीला ने कानी लड़की हुई है बोल बोल कर जितनी बार तवा बजाया उतनी ही बार सीमा के पति अखिलेश के कलेजे को सांप सूंघ गया। घर में सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, लेकिन सीमा के पति का चेहरा मुरझाया हुआ था। बस वह यह सोचकर उदास था कि भगवान, मुझे बेटियां बहुत प्यारी लगती हैं, इसलिए मैंने आपसे बेटी मांगी थी, लेकिन आपने तो मुझे ऐसी बेटी दे दी। कोई बात नहीं, मैं बाप हूँ उसका। एक पिता सचमुच महान होता है, वह अपनी संतान के लिए अपनी जान जोखिम में भी डालकर उसे खरोच तक नहीं आने देता। अखिलेश एक बेटी का पिता बनकर इतना खुश था कि उसने सोच लिया कि मैं अपनी बेटी को अपनी आंखें लगवा दूंगा। मेरी तो जिंदगी कट जाएगी, मगर मेरी बेटी की तो अभी पूरी जिंदगी ही पड़ी है। मैं उसे इतना शिक्षित बनाऊंगा कि लोग उसके नाम से मुझे जानेंगे। आज मूल शांति का पाठ होना है, जिसके बाद अखिलेश अपनी बेटी को देखेगा। पूरे 27 दिन बाद घर में हवन पूजन रखा है। अखिलेश को हवन में पत्नी के साथ बैठना है। वह हवन में बैठा और पूजा पाठ खत्म हुआ। बेटी को देखने की बारी आई तो अखिलेश को देखकर हैरानी हुई कि बेटी तो एकदम अच्छी है। उसने अपनी माँ से कहा, माँ आपने तो कहा था कानी बेटी हुई है। माँ ने हंसकर कहा, बेटा यह रिवाज है, जब बेटियां पैदा होती है तब बोला जाता है। अखिलेश ने भाव विवल होकर कातर शब्दों में माँ से कहा, माँ आप तो माँ हैं, फिर आप इतना गंदा मजाक कैसे कर सकती हैं? यह 27 दिन मैंने कैसे गुजारे हैं शायद ही आपको पता होगा। मैं अपनी बेटी को देखने के लिए कितना बेचैन था, मगर आपके इन रूढ़िवादी विचारों की वजह से मैं अपनी बेटी को इसलिए नहीं देख पाया कि कहीं मेरी बेटी के लिए अपशगुन ना हो जाए। इसमें आपकी गलती नहीं है, गलती हमारी है जो हमने समय रहते अपनी बात खुलकर आपसे नहीं बोली। माँ, जिस तरह से मेरा छोटा भाई बाप बना है, उसी तरह से मैं भी बाप बना हूँ, और बाप के लिए औलाद सिर्फ औलाद होती है, बेटा और बेटी नहीं। मेरी बेटी मेरा अंश है, जिसने मुझे पिता की सुखानुभूति दी है, जिसे पाकर मैं बहुत खुश हूँ। अगर आप मुझे खुश देखना चाहती हैं तो सीमा और मेरी बेटी दोनों को मैं अपने साथ शहर ले जाऊंगा। आशा है आप मेरी बात मानेंगी। आज शीला की आंखें खुली थी, मगर अपना बेटा खोकर। शीला ने अखिलेश से हाथ जोड़कर कहा, बेटा मैं तेरे निर्णय का सम्मान करती हूँ, मगर मुझे माफ़ कर दे बेटा। मैं तो समाज में चले आए रीति रिवाज निभाने में यह भी भूल गई कि गलत हमेशा गलत ही रहता है। मुझे खुशी है बेटा तूने समाज के रूढ़िवादी विचारों के खिलाफ आवाज़ उठाई है। तभी सीमा ने कहा, माँ ने बस बोलने की ही गलती की है, और सब तो हम दोनों के बच्चों का सब रीति रिवाज एक जैसा किया है। पता है मम्मी जी कह रही थी कि अब हमारे घर में भी एक कंजक तैयार हो गई है। इतना ही नहीं, मुझे और रीता को दादी बनने की खुशी में एक डायमंड का सेट भी दिया है, और दोनों बच्चों के नाम भी एक जैसे अंश और अंशिका रखे हैं। और आप ऐसी बातें मम्मी जी के लिए कर रहे हैं। अखिलेश ने आगे बढ़कर माँ का आशीर्वाद लिया और माँ ने उसे सीने से लगा लिया। माँ ने कहा, बेटा आंगन में बेटी का मंडप गाड़ना सभी के नसीब में नहीं होता। आंगन में बेटी का मंडप भाग्योदय का प्रतीक है। मेरी बेटी तो थी नहीं, तो मैंने कन्यादान का पुण्य नहीं ले पाया।
मगर मुझे खुशी है कि तुम बहुत भाग्यवान हो। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी थोड़ी सी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।